Good evening, everyone, and welcome to the Cricket Cast Away. This is the first weekend of IPL 2024. काफी मजेदार मैचेस हो रहे हैं। पहले दो गेम्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हुए हैं। आईपीएल इज वेल एंड ट्रूली ऑफ। और जो हमारा नेक्स्ट मैच है जिसका हम लोग प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो है केकेआर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। दिव्यांश, वेलकम। व्हाट आर योर थॉट्स? कैसा लग रहा है पहला वीकेंड आईपीएल का? बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी तक जो मैचेस हुए हैं उससे हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आने वाले जो मैचेस होंगे और वो और कितने क्लोज और कितने ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इन अ ह्यूज वे। और लुकिंग एट द मैचेस दैट हैव हैपेंड, मुझे लग रहा है बहुत ही मज़ा आने वाला है। अप्रैल और मई का मंथ बहुत ही शानदार निकलेगा विद ऑल आवर वीकेंड्स पैक्ड विद दिस एक्शन ऑफ क्रिकेट uh, and our superstars, favorite superstars on the field. So looking forward to it. The Indian summer is well and truly here. Right. ये मैच जिसके हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स, बहुत ही मज़ेदार मैच होने की उम्मीद है। कोलकाता के होम ग्राउंड पे मैच है। गौतम गंभीर वापस आ रहे हैं। व्हाट 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 डू यू थिंक अबाउट कोलकाता, दिव्यांश? Kolkata is a team who has surprised every now and then people. जब उनको लगा कि ये टीम कुछ इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, तब भी कोलकाता ने ऐसा परफॉर्म करके दिखाया एंड दे हैव फॉट देयर वे बैक फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द टेबल. तो कोलकाता is a very unpredictable team, and but it becomes way more predictable when it's in the leadership of Gautam Gambhir, whether as a player, captain, or as a coach. So hoping that with Gautam Gambhir's guidance, Kolkata will be able to show their true colors again. और इस बार हमारे पास बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स रिंकू सिंह के लिए अब बहुत ही जो कि अब एस्टैब्लिश कर चुके हैं अपने आप को इंटरनेशनल एरिना में भी. तो रिंकू सिंह के लिए ये बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट होने वाला है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें मिल चुकी है. अगर आपने न्यूज में देखा हो तो उनका जो अभी प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, वहां पे उन्होंने मिचेल स्टार्क को 4 ओवर में 40 रन वो ऑलरेडी मार चुके हैं. तो रिंकू सिंह इज इन फुल फ्लो और बहुत मजा आएगा देखने में रिंकू सिंह जब सामना करेंगे हैदराबाद के बॉलर्स का. तो बहुत ही एक्साइटिंग आई होने वाला है. थिंक आई थिंक जैसे आपने केकेआर को डिस्क्राइब करा, इट जस्ट केम टू माय माइंड कि इनके ओनर भी शाहरुख खान है। तो जैसे वो नीचे से ऊपर आते हैं और एकदम से टॉप पे पहुंच जाते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो लाइक दिस टीम एक्चुअली काइंड इन अ वे इमुलेट्स हिम इन दैट एस्पेक्ट। आई थिंक रिंकू सिंह के लिए ये बहुत बड़ा सीजन होने वाला है। साथ के साथ उनके पास आईपीएल का इस साल का मोस्ट एक्सपेंसिव बाय है इन द फॉर्म ऑफ मिचेल स्टार्क। तो यस. it is gonna be a big season for KKR. I'm expecting good things from them. If we just move to their squad, I think कि श्योर. एक चीज जो मेरे को लग रही है केकेआर में, विच आई हैव बीन क्वेश्चनिंग माई सेल्फ ऑन दिस फॉर एक्चुअली अ पास्ट फ्यू डेज नाउ, कि सुनील नारायण कब तक, क्या एक और सीजन सुनील नारायण परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर अब ये टाइम है कि सुनील नारायण को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए स्क्वाड से और एक वो जो फोर्थ इंटरनेशनल प्लेयर का स्पॉट है वो किसी और की तरफ अब देखना चाहिए? आपको क्या लगता है सुनील नारायण के बारे में? सुनील नारायण का, हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हैं बात बिल्कुल सही है. सुनील नारायण अब वो एज खो चुके हैं एटलीस्ट एज अ बैट्समैन, जो कि वो ओपनिंग में केकेआर को दिया करते थे. अब उनका यूटिलाइजेशन प्रोमिनेंटली एज अ बॉलर ही होता है. और बैट्समैन एज अ बैट्समैन चल गए तो चल गए, अदरवाइज वो
वो प्रॉमिस अब शो नहीं करते हैं वो अपनी बैटिंग से। तो आई थिंक यहाँ पे केकेआर को देखने की जरूरत है किसी और ओवरसीज प्लेयर के ऊपर कि अब किस ऑलराउंडर को यहाँ पे लाया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मे बी उन्होंने सोचा होगा लेट्स गिव इट अ ट्राई दिस लास्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर जब मेगा ऑप्शन होगा तो आई थिंक श्योरली वो अपनी स्ट्रैटेजी का फोकस हटा के नारायण से किसी और पे रखना चाहेंगे। तो बहुत सारे यही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बैट्समैन की ऊपर। आप देखें तो श्रेयस अय्यर की फिटनेस पे बहुत टाइम से क्वेश्चन मार्क चल रहा है। अभी भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कंप्लेन की थी बैक पेन की, देन एनसीए ने उनको क्लीन चिट दिया, देन अगेन प्रैक्टिस सेशन के बाद वो फिर से यही बात कहते हुए नजर आए कि थोड़ा बैक में स्टिफनेस है उनको अभी भी। तो एक क्वेश्चन मार्क रहेगा पूरे सीजन में कि वो कंटिन्यू कर पाएंगे या लुकिंग एट द T20 वर्ल्ड कप ही वांट्स टू टेक अ रेस्ट, गिव हिज बॉडी अ चांस टू हील। तो वो देखने वाली बात होगी। या या सेम जो आपने बोला। और केकेआर को नेक्स्ट सीजन के मेगा ऑक्शन में तो काफ़ी बड़े डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि सुनील नारायण तो एक है ही, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इस बार आंद्रे रसल को भी रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट सीजन कुछ आईपीएल में इतना अच्छा रहा नहीं था। तो अगर इफ आंद्रे रसल वांट्स कि आईपीएल में अब उनका कुछ एग्जिस्टेंस रहे, तो दिस हैज टू बी अ really big season for Andre Russell. And if it becomes a big season for Andre Russell, it will be a big season for KKR as well. He is just that kind of a batsman. But going from the top to bottom, आई थिंक मैं फिल सॉल्ट और वेंकटेश अय्यर से इनको ओपनिंग करते हुए देख रहा हूँ आज के मैच में। आपको राइट। क्या लगता है कि फिल सॉल्ट या फिर रहमतुल्लाह गुरबाज के ऊपर ये वापस से ट्रस्ट करेंगे? हाँ, अभी तो फिल सॉल्ट के ऊपर हो सकता है ज़्यादा चांस लिया जाए, क्योंकि एज अ बैटिंग कोर विकेट कीपिंग में उनके पास केएस भरत है। तो they would want to go with Shreyas Iyer, Venkatesh Iyer and Phil Salt as the opening combination. Number 3 पे I think Shreyas Iyer को वो लाएंगे, and number 4 पे नीतीश राणा, then Rinku Singh, and then we would have Andre Russell, Sunil Narayan. So this kind of batting order they would want to follow. So ये है, बट ऑलराउंडर स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। मतलब केकेआर के पास 4 उनके पास ऑप्शन है, उनमें से 2 खेलेंगे ही खेलेंगे। तो अगर एज अ बैकअप देखा जाए, अगर ड्रे रस कहीं पे भी इंजर हो जाते हैं तो देयर इज नॉट मच बैकअप अवेलेबल इन द स्क्वाड, एटलीस्ट फॉर हिम। सो टफ आई होने थिंक वाला है। why I was also saying Phil Salt के साथ ही जाएंगे, because over the last year T20 rankings में he is right now the number 2 batsman in the world in T20s। तो काफ़ी आगे से आके बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन मारते हैं। वेंकटेश अय्यर has been a proven performer for them now for past 2 years। तो वेंकटेश अय्यर भी रहेंगे। श्रेयस again, on his day he is one of the best batsmen in the world। वर्ल्ड कप में बहुत मैचेस में उन्होंने दिखाया कि आके क्या तबाही मचा सकते हैं वो। तो सब कुछ श्रेयस अय्यर का बैक का जो इशू है वो अब काफ़ी प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। अगर ये सीज़न वो फिट नहीं रह पाए आईपीएल में, तो T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसमें भी उनकी पोजीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। श्रेयस अय्यर नीड्स टू हैव अ गुड सीजन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बीसीसीआई से नहीं मिला है, दैट विल आल्सो बी प्लेइंग ऑन हिज माइंड। तो श्रेयस अय्यर के लिए ये सीज़न बड़ा होना और फिट रहना उनका इस पूरे सीज़न में बहुत ज़रूरी है, अगर केकेआर वांट्स टू गो फर्दर डीप इनटू द कंपटीशन। बाकी लास्ट सीजन नीतीश राणा ने कैप्टन करा था केकेआर को इन द एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। और इस सीज़न खुद ही अपने आप को प्रिडिक्ट करा है कि 600 रन का आईपीएल सीजन में करने वाला हूँ। तो नीतीश राणा के ऊपर आपको क्या लगता है?
आई थिंक ये थोड़ा सा एक टॉल क्लेम है नीतीश राणा की साइड से, 600 रन्स, बिकॉज 600 रन्स इज नो मीन फीट टू अचीव, सो आई डोंट थिंक अभी से ये क्लेम करना उतना स्मार्ट मूव है, बिकॉज ये एक तो आपको रेडार पे डालता है अपोजिशन के बॉलर्स के, और प्लस आप पे खुद पे भी एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है कि यू हैव ऑलरेडी कमिटेड टू डिलीवर समथिंग एंड यू आर नॉट इवन श्योर हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। तो थोड़ा सा मुझे इस दावे में उतना दिखता नहीं है दम, बट हो सकता है मे बी इफ स्टार्ट उनको अच्छा मिले तो वो कन्वर्ट कर पाए और डिलीवर कर पाए अपने इस प्रॉमिस पे, पर अभी तो इट अपीयर्स अ वेरी टॉल क्लेम फॉर मी। गौतम गंभीर की प्रोडेजी हैं नीतीश राणा, और गौतम गंभीर वापस आए हैं केकेआर की स्क्वाड में। तो मजा आएगा देखने में नीतीश राणा के टॉल क्लेम्स को। बट अल्टीमेटली जो हम दोनों शो शुरू होने के पहले भी बात कर रहे थे कि दिस नाउ इज अ रिंकू सिंह टीम। जो करेक्ट। भी जो भी है, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, ड्रे रस, दिस इज अ रिंकू सिंह टीम। जैसे मैचेस उन्होंने लास्ट सीजन निकाले हैं और जो उनका ड्रीम रन चल रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, जब इंडिया के लिए खेलते हैं तब भी, ही इज जस्ट लाइक अ गाय विद अ माइडस टच। हर मैच फिनिश कर रहे हैं। रिंकू सिंह को देखने में कितना मजा आने वाला है। बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। रिंकू सिंह हैज नाउ बिकम द फेस ऑफ द केकेआर टीम सिंस लास्ट सीजन, Yeah. सिंस द heroics ऑफ दैट लास्ट ओवर। सो Yeah. रिंकू सिंह पे सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और होना भी चाहिए। Yeah. बाकी अगर देखा जाए तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप कैसे देखते हैं, हु वुड फॉर्म द बॉलिंग कोर ऑफ केकेआर, बिकॉज बॉलिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे। Yeah, I think the biggest purchase of IPL, obviously, Mitch Stark. He will be the leader in the bowling department right now, because और कोई इतना experienced bowler नहीं है on international front. Sunil Narayan, as we have already discussed, is on the decline. So I don't think right now commands that authority to lead a bowling department. Mitchell Stark has come exactly for that. तो मिचेल स्टार्क कमांड करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट को, और साथ में उनका जो कोर बनेगा वो बनेगा मेरे हिसाब से वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा का। वरुण चक्रवर्ती का अच्छा वो रहता है आईपीएल में, काफी पिछले 2-3 सीजन्स में काफी अच्छी बॉलिंग करी है, और जैसे सुयश आए थे लास्ट सीजन, कुछ मैचेस में इम्पैक्ट सब की तरह खेले, लेकिन फिर ये परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी थी, उनको बाय द एंड ऑफ आईपीएल फर्स्ट 11 में लेके आना पड़ा। सो आई थिंक ये 3 बॉलर्स जो हैं, इनसे आपको रिलायबली 12 ओवर्स की पूरी पूरी उम्मीद है। ये 12 ओवर्स आपको जरूर से देंगे। बचे हुए जो 8 ओवर्स हैं, उसमें आई एम थिंकिंग कि शायद ड्रे रस थोड़ा कंट्रीब्यूट करे, शायद रिंकू को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़े, शायद वेंकी को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़े। तो बाकी वही इनकी प्रॉब्लम है कि 3 बॉलर्स आपके सेट हैं। अगर नारायण खेल रहे हैं तो आपके 16 ओवर सेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ओवर्स के लिए इनको कहीं ना कहीं से कुछ समीकरण, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ऑलराउंडर्स की भी एक्चुअली कमी है इनके पास। तो वो हाउ हाउ डू यू सी देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट? राइट, सो जैसा आपने बोला, टू सेकंड दैट, मिचेल स्टार्क वुड बी द लीडर ऑफ दिस बॉलिंग डिपार्टमेंट, एंड मिचेल स्टार्क का साथ दे सकते हैं पेस में चेतन साकरिया, एंड स्पिन में हमारे पास होंगे सुयश शर्मा और वेंकटेश अय्यर। ओके, Okay, I think then that sorts it out for us for KKR, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग हमने डिस्कस कर ली है, और ऑलराउंडर्स में इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ड्रे रस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट नीतीश राणा, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह।
So I think moving on from KKR, because Sunrisers is I think a dark horse of this IPL. I am betting big on Sunrisers Hyderabad. I think this season is going to be a good season for them. Starting with the first मैच जो KKR के अगेंस्ट है, आई थिंक इसमें हमें पता चलेगा कि सनराइजर्स एक्चुअली में कितने पानी में हैं. So yeah, what do you think about Sunrisers Hyderabad? सनराइजर्स हैदराबाद की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमें देखने को मिलेगा कि ऑन ग्राउंड वो टुगेदर एज ए यूनिट कैसा परफॉर्म कर पाते हैं, बट राइट नाउ ऑन पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है उनकी हमें. और देखा जाए तो कैप्टनसी में थोड़े चेंज हुए हैं जो कि मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा एडन मार्करम के साथ, कि एक ही सीजन में उनकी कैप्टनसी को चेंज कर दिया गया. और जो नए प्लेयर आए हैं पैट कमिंस टीम में, उनके साथ अब वो एज अ कैप्टन उनको लेके चल रहे हैं. तो हो सकता है ये कैप्टनसी में जो शिफ्ट है टीम डायनामिक्स पे थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन या परफॉर्मेंस पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सके. तो मेरा ये मानना है कि कैप्टनसी में इतनी जल्दी जल्दी अगर आप चेंज करेंगे, वैसे भी सनराइजर्स की हिस्ट्री देखें तो वो कोच और कैप्टन्स हर साल स्विच कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी. बट लेट्स सी हाउ पैट कमिंस takes to the new squad and how he marshals the troops like he Yeah. does for Australia. तो वो देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा. Yeah, I second exactly what you're saying कि हर समय कैप्टनसी चेंज करना इज नॉट अ ग्रेट साइन. इट टेल्स यू अबाउट अ डीपर अंडरलाइंग इशू जो स्क्वाड में चल रहा है और जो मैनेजमेंट फेस कर रहा है. प्लस बिकॉज नाउ दे हैव ओपनली अनाउंस्ड कि पैट कमिंस ही कैप्टन होंगे इस सीजन, इससे एडन मार्करम की ना तो कैप्टनसी गई है, साथ में उनकी टीम पे पोजीशन भी काफी हद तक डॉजी हो गई है. बिकॉज अगर आप देखें एक तरीके से तो पैट कमिंस आपके खेल ही रहे हैं, हाइनरिक क्लासन आपके खेल ही रहे हैं, तो अब आपके पास ग्लेन फिलिप्स पड़े हुए हैं, आपके पास एडन मार्करम पड़े हुए हैं. तो काफी काफी मुझे डाइसी सा लग रहा है, क्योंकि आपको स्पिन भी अपनी खिलानी है. इन्होंने काफी पैसे खर्च करे हैं अपने स्पिन डिपार्टमेंट में भी. तो Yes, yes. आई थिंक एडन मार्करम के लिए हो सकता है थोड़ा टफ सीजन. और प्लस आई आल्सो थिंक कि ये दिस वाज अ बिट अनफेयर ऑन एडन मार्करम हिमसेल्फ, बिकॉज द एंटायर टीम डिडंट परफॉर्म लास्ट ईयर. इट वाज अ रियली गुड साइड ऑन पेपर. मैंने उनको लास्ट ईयर भी टॉप 4 के लिए प्रेडिक्ट करा था, इस सीजन भी मैं उनको टॉप 4 के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ. इट्स जस्ट दैट द मोमेंटम एट द स्टार्ट गॉट अवे फ्रॉम देम और साइड डिक्लाइन में आने लगी, तो मोटिवेशन जाने लगा. और आपको पता ही है, व्हेन अ शिप सिंक्स इट सिंक्स बिट बाय बिट बट इट इवेंचुअली सिंक्स. तो वही एसआरएच के साथ हुआ. बट साउथ अफ्रीका लीग में एडन मार्करम ने लीग जीती है. ही इज अ प्रूवन T20 कैप्टन, विच पैट कमिंस बाय द वे इज नॉट. पैट कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप में कोई कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं, मिच मार्श करेंगे. टेस्ट मैचेस में पैट कमिंस अच्छे कैप्टन है, वनडे में अच्छे कैप्टन है, लेकिन T20 में किसी भी साइड को कैप्टन करते नहीं हैं. तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज कॉल. आई थिंक time will tell, but at right now I don't agree with this call. But moving on from that issue, I think ऑन पेपर साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. हाइनरिक क्लासन को देखने के लिए मैं खासकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस इज गोना बी आई थिंक अ रिंकू सिंह वर्सेस अ क्लासन गेम. आप किस तरीके से इस गेम को जाते हुए देख रहे हैं? डेफिनेटली हाइनरिक क्लासन को देखने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे है, स्पेशली आफ्टर हिज परफॉर्मेंस इन द T20 लीग ऑफ साउथ अफ्रीका. सो हाइनरिक क्लासन वुड बी द प्लेयर टू वॉच आउट. एंड ऑल्सो ये भी देखना होगा कि कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर का कोर बना के चलते हैं हैदराबाद, बिकॉज अभी जिस तरह का स्क्वाड उनके पास है
हो सकता है कि एडन मार्करम की भी जगह ना बने एक पॉइंट वही पे वही वही एसआरएच में, तो दैट वुड बी अनफेयर, वही बट that's how strong their overseas squad is, because या ग्लेन फिलिप्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, ही इज अ विकेट कीपर मार्को एज वेल। यानसन है आपके मार्को पास। यानसन है आपके पास। तो देखना होगा कि आप बॉलिंग और बैटिंग दोनों में बैलेंस करके कैसे चलते हैं। तो बेसिकली या पैट कमिंस एक ओवरसीज प्लेयर हैं जो कि कैप्टन हैं, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके या अलावा हमारे पास हाइनरिक क्लासन है, जो कि जिनको इग्नोर करना वुड नॉट बी पॉसिबल। और उसके बाद देर वुड बी अ चॉइस बिटवीन ग्लेन फिलिप्स, एडन मार्करम and Marco Jansen. So we have to pick two of these या three. So that would या be an interesting choice. और मेरे हिसाब से पिच पे भी डिपेंड करेगा कहाँ पे आप खेल रहे हैं। या और अगर वो आप उन्होंने कोलकाता, वनेंदु वनेंदु हसरंगा को भी लेके आए हैं, सो राइट लाइक राइट वो भी काफी एक्सपेंसिव बाय हैं और उनका भी टीम में रहना बनता है ऑन मेरिट। तो आई थिंक या राइटली पॉइंटेड आउट कि एडन मार्करम की जगह थोड़ी सी मुश्किल है। आई थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हैदराबाद लास्ट सीजन वाज उनका इंडियन कोर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं करा। दे लाइक रियली अंडर परफॉर्म्ड। मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, दे आर टू रियली गुड इंडियन बैट्समैन जिनका बहुत खराब सीजन रहा था लास्ट ईयर। they need to pull up their socks and they need to justify their place in the side। हर चीज इंडियन कोर में अगर आप लास्ट सीजन देखें, बस अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म करा था और अभिषेक शर्मा का डोमेस्टिक सीजन भी काफी अच्छा रहा है, तो वो आई थिंक ही विल परफॉर्म। बट मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी के बारे में आप क्या सोचते हैं? राइट राइट Uh, so yeah, I think that is going to be the defining thing for SRH this season and for this match is राइट how Mayank Agarwal and Rahul Tripathi perform. करेक्ट। और बॉलिंग में सिमिलर एक्सपेक्टेशंस होंगी भुवनेश्वर कुमार और नट्टू से। सो अगर उनका इंडियन बॉलिंग कंटिंजेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो इट विल बी अ बूस्ट फॉर पैट कमिंस। if the experience of Bhuvneshwar Kumar clicks with the youth of Umran Malik, and they can form a formidable pace battery, so they can manage even without Marco Jansen in the team, and Yeah, they can pick Hasaranga for a better spin all rounder option, तो वो उनकी बैटिंग कोर को भी स्ट्रांग करेगा, and that's how they would want to proceed. So that's my take on it. So moving on yeah, from the squad analysis, let's pick two players to watch out for from each squad. So आपके yeah. कौन से पिक्स होंगे निशान? Yeah, for KKR, I think this is the first game. It's a very important game for both these teams. I think KKR के लिए what I see happening is Rinku Singh, of course, is one of the picks, and the next pick has to be Mitch Stark. He has to have a good game, a good launch to IPL, and a good season. So I think for KKR it has to be Rinku Singh and Mitch Stark. Going to Sunrisers Hyderabad. Uh, for me, I think uh, uh, this has to be between Mayank Agarwal and Abhishek Sharma. I think they both need to fire. They need to fire big. Heinrich Klaasen obviously has to be a pick in every team, but what I see happening is their careers. These are the two players whose careers are on the line at this point of time. So I think I'm going for Mayank Agarwal and yeah, Abhishek Sharma. What do you think? Yeah, so from SRH, my pick would also be Mayank Agarwal, and from the bowling, I think Bhuvneshwar Kumar has to perform again and Yeah, bring back the glory days of Sunrisers Hyderabad, because he played a very pivotal role in bringing the trophies to Sunriser Hyderabad. तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बात करें KKR की, तो KKR में आई थिंक one player who should click and who should fire is Venkatesh Iyer, and another would be the most prized possession of KKR right now, Mitchell Stark. yeah, Every eye is on him to perform and to
to Yeah. justify that humongous price that he has claimed for himself in the mini auction. So these are the two players Yeah. Yeah. for me to watch out Yeah. from. And who do you think is gonna win this match? Because KKR के पास एडवांटेज रहा है ओवर द ईयर्स सनराइजर्स राइट, हैदराबाद के ऊपर. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 6-3 से केकेआर का रिकॉर्ड है, 6-3 का इन द ईडन गार्डन्स। एंड आई थिंक इस बार हो सकता है ये स्टैट केकेआर के फेवर में ना जाए, बिकॉज एसआरएच is a more balanced squad in my opinion, and I would want to go with SRH as my pick for this match. Yeah, yeah. I think I second your opinion. I think SRH is gonna come out on top in this game. But yeah, अगर KKR और रिंकू और रसल स्पेशली परफॉर्म कर जाते हैं, then like it's anybody's guess. तो but yeah, it is gonna be a huge game. It's gonna be a big game. It's a Saturday night event. बहुत ज़्यादा Yes. मज़ा आने वाला है. Bars would be full. तो yeah, I'm super excited for it. Any final comments, last thoughts, Devyansh? Yeah, just looking forward to see the blitz of Heinrich Klaassen against, as you said, Heinrich Klaassen versus Rinku Singh, who can be Yeah, more, you can say, destructive. destructive. That side would have Yeah, an upper hand. So it's the yeah, destructiveness of Heinrich Klaassen versus Rinku Singh. So that would be yeah, the uh, point of interest for every supporter out there, कि yeah, ये मुकाबला कैसा होता है. So it's yeah, blaster versus blaster. Yeah. yeah. So, guys, this was our preview of KKR versus SRH. See you in the next one when we preview the Sunday games. Hopefully, you'll be here waiting and watching with us as we cover the entire IPL for you. So, yeah, bye for now. Bye, thank you.